सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज एक्सक्लूसिव एक इंटरव्यू है और वो है जनाब मेहमान हैं हमारे अली मोहम्मद ख़ान, साबिक वफाकी वज़ीर और तर्जुमान हैं PTI के। जी अली मोहम्मद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा सर, सवाल मैं शुरू यहाँ से करता हूँ कि आपकी पिछले दिनों एक ऑडियो लीक हुई थी और काफ़ी उसको शोहरत मिली थी। उस ऑडियो में काफ़ी मुस्बत बातें आपने की थी और कुछ आपने एतराज़ात भी रखे थे और ख़ास तौर पे इमरान ख़ान के हुक्म के हवाले से जो नहीं माना गया उस पर भी बात की थी। तो इस पर ज़रा मुख्तसर सा बताएंगे सर, ये ऑडियो आप ही की थी या फेक थी, या और ये ऑडियो कहाँ पर आप डिस्कस कर रहे थे, किस मीटिंग में कर रहे थे? जी सर। डॉक्टर साहब, दुनिया कहाँ पहुँच गई और आप बहुत पीछे रह गए हैं। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। तो एक इंटरनल जो आपकी मीटिंग्स होती हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप की एक ऑडियो थी, मेरी ही थी, क्योंकि आप इज़हार राय का इज़हार करते हैं, आप ऑडियो में करते हैं, टेक्स्ट में करते हैं। तो वहाँ चूँकि पब्लिक फोरम होता है, वहाँ काफ़ी सारे लोग होते हैं, कुछ सीक्रेट, ना कोई कॉल थी ना कोई सीक्रेट बात थी, पब्लिक बात थी। एहतजाज के दौरान गौहर साहब ने बताया था पॉलिटिकल कमेटी को कि खान साहब ने संजानी का कहा, उस हवाले से बात थी। बहरहाल डॉक्टर साहब, अहम तरीन बात ये नहीं है कि संजानी रुके नहीं रुके, डी चौक आए किस तरह आए। अहम तरीन बात डॉक्टर साहब ये है कि जो डी चौक में हुआ पाकिस्तानियों के साथ। सर मैं ज़रा माजरत के साथ इस पे आऊँगा, डी चौक पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पर तो मैं ज़रूर आऊँगा आपसे। ये ऑडियो करने के बाद अब मेरा जो सवाल होगा सर वो ये है कि आपने खुद ही कहा कि संजरानी इमरान खान का हुक्म था, लेकिन क्या वजूहत थी कि संजरानी में जो है वो नहीं गए और इसे डी चौक की तरफ ले गए? मतलब आपने इमरान खान के हुक्म क्यों नहीं माना, किसने नहीं माना सर? मेरे ख्याल में अब इस बात को हुए काफी दिन हो गए हैं सर। आप हर बात को अगर कह देंगे ये हो गया और दुनिया आगे चली गई, फला हो गया, अब आप पाकिस्तान अगर आगे नहीं गया तो हम क्या करें सर? PTI आगे जाती नहीं है सर, पीछे आ जाती है सर, हमेशा पीछे चली जाती है। मैं क्या करूं सर इसका? PTI आपकी सोच से भी आगे है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं अर्ज करता हूँ देखिए सर, टू द पॉइंट चले ताकि हम अपने ज्यादातर तक सवालात को कवर कर सकेंगे सर। ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर। आप बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर। अब तो मेरे बुजुर्ग हैं, तो आप ये बड़ा सवाल हो गया सर। डॉक्टर साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखिए पार्टी की कुछ इंटरनल डिबेट डिस्कशन होती है। मैं आज से नहीं, आपके साथ उम्र हो गई है, जब आप ARY पे प्रोग्राम करते थे तब से आपके साथ स्टार्ट लिया। मेरी एक आदत है, मैं पार्टी की जो इंटरनल डिबेट होती है उसको मीडिया में कभी डिस्कस नहीं करता। बस इतना मैं कहूंगा कि इतना बड़ा अगर प्रोटेस्ट हो, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कोई स्ट्रेटेजिक गलती या अंदाजे की गलती, सारा कुछ हो सकता है, क्योंकि इतनी तेजी से बहुत कुछ हो रहा है, तो उसमें सारी चीजें आइडियल नहीं होती। ठीक है, मैं अब भी ये समझता हूँ। हाँ, फाइनल कॉल की नाकामी की क्या वजह है सर? ये फाइनल कॉल थी इमरान खान की। मैं अब भी, अगर आप मुझे बोलने दें, मैं अब भी ये समझता हूं कि सियासत में आप दूसरे की बात सुनते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उससे 100% मुत्तफिक हों, और जब आप हुकूमत हों तो फिर तो सुनना आप पे लाजिम है। उस रात उन मुजाहिरीन से, और जो हमारी लीडरशिप वहां मौजूद थी, अली अमीन खान लीड कर रहे थे। कहाँ थी सर? सारे गायब थे सर, कहाँ थी? मेरे पास एक लिस्ट है पूरी की पूरी, मुझे बताया सर। शिबली फराज कहाँ थे, अजहर असाब वो कहाँ थे, लतीफ खोसा कहाँ थे? एक लंबी लिस्ट है, कोई नहीं था सर। दो लीडर थे,
एक अली अमीन गंडापुर और एक बुशरा बीवी। इसके अलावा कौन था सर? डॉक्टर साहब मैं मुझे अर्ज करने दीजिए। जी जी बोलिए बोलिए सर बोलिए। ये वाला हिस्सा इस पूरी डिस्कशन का या इस पूरे प्रोटेस्ट का या पिछले साल 2 साल की सियासत का सबसे अहम और सबसे हसास हिस्सा है जिसको मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा संजीदगी मैं चाहूंगा। और वो ये है कि जितना मुझे दुख है उससे ज्यादा आपको होगा, क्योंकि आप तो खुद पॉलिटिकल वर्कर हैं, सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने खुद इलेक्शन लड़ा है। बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता कि डॉक्टर साहब खुद पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं, कराची से इलेक्शन लड़ चुके हैं। देखिए, मैं इस पे मेरा दिल दुखी इसलिए है कि इस पे तो आप 100 किस्म के सवाल हम पे उठा सकते हैं कि कौन लीडर था, कौन लीडर मौजूद नहीं था, कौन आया कौन नहीं आया। मेरे पास भी 100 जवाब होंगे, लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि पाकिस्तानियों को डी चौक पे गोली नहीं मारनी चाहिए थी। सर देखिए, अब ये भी तो मुतनाज़ा है ना, ये अब आप ये कह रहे हैं ये मुतनाज़ा है, आप ये कह रहे हैं आप प्रोड्यूस कुछ नहीं कर पाते हैं सर। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरा एक सवाल है सर, देखें आप इस सवाल पर आ रहे हैं, चलें, हालांकि ये सवाल पे हम खुद कहते हैं कि अगर किसी के पास ऑथेंटिक चीज़ है तो वो हमें दे, हम चला देंगे। ऑथेंटिक हो, ख्यालों और ज़बानी नहीं। देखिए, आपकी हुकूमत थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से TLP तहरीक लब्बैक ने प्रोटेस्ट किया, जो एग्रीमेंट था, और वो एक मजमा जब इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था तो उसमें तो आपकी तरफ से रियासत की रेट को कायम रखने के लिए गोलियां चलाई गईं, जिनमें 70 अफराद शहीद हुए, जिसके प्रूफ्स उन्होंने दे दिए, प्रूफ्स हैं उनके पास। 445 अफराद उनके ज़ख्मी हैं। तो मैं सर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ पे आप इतने हसास हो रहे हैं, क्या आपके पास उसके प्रूफ्स हैं सर? मैं आगे चलूँगा, बताएं सर, बोलें, हुक्म करें सर। डॉक्टर साहब, कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ आपके सवालात जितने लंबे होते हैं, सॉरी जवाब के लिए माफी आधा टाइम भी नहीं, माफी चाहता हूँ सर, माफी चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो हमारे भाई आए थे, बिल्कुल अफसोसनाक वाकया हुआ था लाहौर में, इस्लामाबाद में नहीं था। अब ये कोई जवाज नहीं है, क्योंकि पंजाब में भी हमारी हुकूमत थी। आपकी बात से पहले मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि पंजाब में भी हमारी हुकूमत थी, तो हमारी जिम्मेदारी थी। वहाँ बुजदार साहब थे, पता नहीं किधर हैं, आपको कहीं नजर आए तो हमें इत्तला कीजिएगा। लेकिन लेकिन जब ये TLP के दोस्त हमारे जेलम तक पहुंचे, थोड़ा सा मैं इस पे थोड़ा सा मैं था जी शाह महमूद कुरैशी साहब थे और असद कैसर साहब खान साहब के हुक्म पे, उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा साहब और DGI उस वक्त फैज हमीद साहब थे। तो खान साहब के हुक्म पे ये मीटिंग हुई और फिर ये जिम्मेदारी आगे मुझे सौंपी गई, और बैक पे मेरे साथ शाह साहब और असद कैसर साहब थे। मेरी कई मीटिंग्स इस्लामाबाद से मैं जाके लाहौर मिलता था, और मैं शुक्रगुजार हूँ साद रिजवी साहब का, उन्हें बड़ा ताउन किया। उस वक्त के IG साहब का, जो पंजाब के IG थे, उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी पंजाब के, वहाँ जो हसास इदारे के सेक्रेटरी इंचार्ज थे, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। सबने बड़ा ताउन किया, पुरअमन तरीके से हमने जेलम वाला मामला हल किया। एक गोली जेलम पे नहीं चली और रेंजर्स अपने वापस चले गए और TLP के दोस्त चले गए। देखें सर, आपने 50 अच्छे काम किए। मेरा तो सवाल ये है कि क्या 70 रेट को कायम करने के लिए वहाँ 70 बेगुनाह मासूम लोगों को शहीद किया गया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे, और उनका कसूर सिर्फ इतना था कि हुकूमत के साथ, जिसमें शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के तहत वो एग्रीमेंट हुकूमत पूरा नहीं कर रही थी, वो प्रोटेस्ट करने आ रहे थे, जिस पर हुकूमत, जिसके सरबरा वज़ीर आज़म इमरान खान है, इमरान खान की हुकूमत में ये सानिया हुआ, रेट कायम करने के लिए मासूम लोगों को गोली मारी गई। मैं इस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं आना चाहता हूँ असल इश्यूज़ पे। ये हो गया सर, अगर आपके पास ऑथेंटिक कोई सबूत है तो आप मुझे अभी ऑन एयर बताइए कि जनाब ये लोग हैं और ये मेरे पास सबूत है। बाकी बातें तो सर 400 भी हैं, 300 भी हैं, 800 भी हैं। आपके अपने चीफ क्या कहते हैं, आपके अपने चेयरमैन क्या कहते हैं, खुद आपको पता है सर। बस सिर्फ एक बात करके आपके सवाल पे डायरेक्ट आता हूँ कि जब TLP वाले मामले पे खान साहब के हुक्म से मुझे एंगेज किया गया, तो ये जो वाकयात थे ये उससे पहले हो चुके थे। मैं तो फायर फाइटिंग के लिए
मैं आपको जिम्मेदार तो देते ही नहीं सर, आप तो जिम्मेदार थे ही नहीं अली मोहम्मद, आपने तो बड़ी मेहनत की, अच्छा काम किया। सबकी जिम्मेदारियों का जिम्मेदार वजीर आजम होता है या वजीर आला होता है। अब आगे चले ना सर, आगे चलेंगे। 24 ये जो 24 नवंबर की कॉल थी इमरान खान की, आपके अपने कायद की, वो नाकाम क्यों हुई सर, मुझे ये बताइए। देखें, ये थोड़ा सा आप बोलने दें इस पे। देखें, ये बात करना कि नाकाम हुई, देखें नाकाम कैसे हुई? अगर नाकाम होती तो हुकूमत गोली क्यों चलाती? देखिए, हुकूमत का हाथ तब तक ऊपर होता है जब तक ताकत इस्तेमाल नहीं करती। जिस वक्त कोई हुकूमत ताकत इस्तेमाल कर ले, वो उसकी वीकनेस शो करती है। हमेशा डॉक्टर साहब हुकूमत के पास देने के लिए होता है, अपोजिशन के पास तो कुछ नहीं होता देने को। अपोजिशन तो डिमांड करती है। हमारे दौर में जब इस्लामाबाद में एहतजाज होता था, नर्सेज, LHVs, टीचर्स, सरकारी मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी आते थे, हम इंगेज करते थे। लाठी चार्ज मैक्सिमम, आंसू गैस एक दफा शेख रशीद साहब के दौर में हुआ, हालांकि उसके अलावा कभी हमने नहीं होने दिया सारा कुछ। उसमें भी गोली नहीं चली, कोई गिरफ्तारी नहीं। फिर आप गलत चले गए। मैंने तो आपको सबूत दे दिया कि आपने गोली चलाई है और 70 लाशें भी दी। मैं आपको इस्लामाबाद की बात करूं। अब आप उस जगह पे जा रहे हैं, तो इस तरह हुकूमत के, इस तरह मौजूदा हुकूमत और पिछली हुकूमतों में भी बहुत से टीयर गैस चले हैं, बहुत से मुश्किलात आई हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में मुझे बोलने दें, मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें, मुझे बोलने दें। बोले। देखिए, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। क्या सर, जानों के लिए इस्लामाबाद नहीं होता है सर, जानों के लिए जान। मेरी बात सुन लेना। रिट ऑफ द गवर्नमेंट पंजाब की भी है, मरकज की भी है। इस्लामाबाद क्या चीज है? कोई बहुत बड़ी चीज है इस्लामाबाद? कराची में मार दो, लाहौर में मार दो, आपके मुल्तान में मार दो, बलूचिस्तान में मार दो, इस्लामाबाद में मत मारो। ये कौन सा रूल है? जी बात कर लें सर, मुझे असल इशू पे आए ना सर, असल इशू पे। नहीं, आप कर लें बात। नहीं, मैं सर इतना पूछ रहा हूं, अगर आपके पास ऑथेंटिक, तो सर मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि कल डी चौक के हवाले से अडयाला जेल के बाहर भी मैंने ये बात की, आज आपके प्रोग्राम में भी ये बात कर रहा हूं कि पूरे मुल्क में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन इस्लामाबाद मैटर करता है, क्योंकि दुनिया आपके इस्लाम दारुल हुकूमत को खुर्दबीन से देखती है। हमारे दौर में यहाँ 50,000 किस्म के एहतजाज हुए, हमने किसी पे गोली नहीं चलाई, किसी को जेल में नहीं डाला, किसी पे दहशतगर्दी का पर्चा नहीं कटा। यहाँ बिलावल साहब भी आए, यहाँ मरियम बीबी भी आई, यहाँ मौलाना साहब भी तशरीफ लाए। देखें, आप अदालती फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद में आपके लोगों ने चढ़ाई की सर। आप अदालती फैसले के खिलाफ आए थे इस्लामाबाद में। क्या आपने कानून नहीं तोड़ा? क्या आपने आइन नहीं तोड़ा? डॉक्टर साहब, आप सुनते नहीं है ना, आप सुन लिया करें थोड़ा सा। पता नहीं आजकल आप क्या खाते हैं, सुन लिया करें थोड़ा सा। मैं आप ही की बात की तरफ आ रहा हूँ सर। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, कल मैंने ये बात की, हाथ जोड़ के आपके सामने ये बात कर रहा हूँ कि क्या डी चौक खाना काबा से ज्यादा मोहतरम हो गया? यहाँ अगर कोई एहतजाज के लिए आ गया तो क्या आप उसको गोली मारेंगे? मैं एग्री करता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था, कानून है, लॉयर है, मना किया था, आप लॉयर हैं, मना किया था। लेकिन लॉ आप खुद भी कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप भी पढ़ते हैं, मेरे से ज्यादा आपने पढ़ा हुआ है। 280 आर्टिकल है सर, मैं पढ़ता हूँ। जब भी मेरे से आप प्राइवेट में मिलते हैं, आप आइन जो है हमारा मत मार देते हैं आइन की बात कर करके। मैं आपको आइन की बात कर रहा हूँ, आपको आइन की बात कर रहा हूँ। आइन में एक टर्म यूज होता है, डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए। मिसाल ये, एक शख्स ने इशारा तोड़ दिया रात को 2 बजे, उस पर आप जुर्माना कर सकते हैं, लेकिन उस पर आप उसको 20 साल कैद नहीं सुना सकते। एक शख्स है जिसने कत्ल कर दिया, खुदा न खास्ता, अगर गलत हुआ है, उसको सुने, पूरा सुन लें। एक शख्स है, उसने कत्ल कर दिया, उससे कत्ल हो गया, उसको आप सजाए मौत या उम्र कैद होगी, उसको आप 6 महीने सजा पे नहीं छोड़ सकते, फोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक कानून टूटा, देखें अदालत ने हुक्म दिया कि नहीं करना, टूट गया, ठीक है, लेकिन क्या इतना बड़ा जुर्म था कि उसमें आप डी चौक में लोगों को आप एक काम, फिर दो सवाल है सर, आप बार बार घुमा रहे, टाइम खत्म हो जाएगा। मेरे अहम सवाल देखिए सर, 2 बातें हैं। आपने अदालती फैसले को तोड़ा, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया रियासत और हुकूमत ने, अगर आप समझते हैं तो आप अदालत जाएं और उसको क्लेम करें,
क्लेम करें ना। दूसरा, अगर डी चौक पे मैं आपको बिल्कुल ओपन कह रहा हूं, आप बड़े सुलझे हुए हैं, वकील हैं, आपको मैं ओपन कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ है कि उन्होंने गोली चलाई और उस पर कैजुअल्टीज हुई, तो वो आप बता दीजिए ताकि हम आगे जाएं। बहुत सारे इश्यूज हैं सर। डॉक्टर साहब, 12 के फिगर्स बैरिस्टर गौर साहब ने शेयर किए हैं। ठीक। 12 के ऑथेंटिक फिगर्स उनके आ चुके हैं। बहुत तनकीद हुई है बैरिस्टर गौर पे कि आप ज्यादा क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा कि हमारे बेशुमार गुमशुदा हैं, बहुत ज्यादा लोग गुमशुदा हैं, ठीक, लेकिन हमारे पास अगर शहादत की खबरें ऑथेंटिक आएंगी तो उसको हम ऐड करते जाएंगे जैसी खबरें आएंगी। वेरी गुड। 12 की फिगर इसलिए दी है कि 12 के उनके पास, आपके पास ऑथेंटिक 12 हैं मौजूद। मेरा डॉक्टर साहब, मेरा एक यहाँ पे नुक्ता है, 12 भी बहुत बड़ी फिगर है सर। मेरा सवाल तो देखे ना, बड़ी फिगर है। आप सारा वक्त सर इस पे ले जाएंगे तो अहम सवालात नहीं हो सकेंगे। मेरा सवाल ये है कि आपने बता दिया कि आपके पास 12 ऑथेंटिक फिगर है और आप गैर जरूरी इश्तहार नहीं देंगे, आपके चेयरमैन ने कह दिया है। मैं उसको रिस्पेक्ट देता हूं और आप इस पे कानूनी चाराजोई के लिए अदालतों को रिजू करें, आपका हक है। अब हम आगे चलें सर। हमारी डिमांड है जुडिशल कमीशन की, वेरी गुड, जुडिशल कमीशन की डिमांड है दोनों वाकयात पे। गुड। देखिए अदालत से वो भागता है डॉक्टर साहब, अदालत से वो भागता है जो जिसने कोई गलत किया होता है, जिसने कोई छुपाना होता है। हम तो दोनों चीजों पे जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं। 9 मई पे भी मांग रहे हैं, ठीक, और 26 नवंबर पे भी मांग रहे हैं। अब आ जाते हैं सर। आपने जो बात मांगी है वो मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ अलीमा खान साहिबा के हवाले से। उन्होंने इमरान खान का स्टेटमेंट दिया है कि GIT 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे, और दूसरा मतलब उन्होंने जुडिशल कमीशन मांगा है जो आपने भी डिमांड की है, ये इमरान खान की है जो अलीमा खान कह रही हैं। GIT 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे। दूसरा, 9 मई और 26 नवंबर के गिरफ्तार कारकुनान को रहा किया जाए। नहीं तो हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। इसको ज़रा बताएंगे सर, जस्टिफाई करेंगे सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं आप। ये एक और गलती नहीं है, इमरान खान की एक और गलती नहीं होगी सर। देखिए इसमें एक चीज़ आपने डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट मिस की है। बताएं सर। और वो ये है कि इमरान खान साहब पे हमेशा मीडिया में आप जैसे भाई हमारे या हुकूमत के लोग तनकीद करते हैं कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए ओपन नहीं है, मुज़ाकरात की डायलॉग में नहीं जाते, वो सियासी लोगों से बात नहीं करते। इस तरह की बड़ी तनकीद हम पे होती है। उसके लिए खान साहब ने जो कमेटी बनाई है, देखिए ये सिविल नाफरमानी और इस तरह की चीजें तो बड़ी बात की बातें हैं। असल में तो जो खान साहब ने इस वक्त एक बहुत बड़ा एक बॉल हुकूमत की कोर्ट में फेंकी है, वो ये है कि हमारी तरफ से 5 बंदों की कमेटी बन गई। अगर हुकूमत इन मामलात को गुफ्तगू या डायलॉग से हल करने में संजीदा है तो हमारी कमेटी मौजूद है, उससे आप आज रात या कल सुबह एंगेज करें, बात शुरू होगी और अल्टीमेटली तो ये सारी मसाइल का हल टेबल पे ही होना है। तो अगर बाद में इतनी तकलीफ अब पहुंची है और इसके बाद मजीद तकलीफ के बाद आपने फिर बात करनी है तो वाई नॉट नाउ, अब क्यों बात नहीं हो सकती? क्योंकि मुल्क को इस वक्त डॉक्टर साहब सियासी इस वक्त इस्तेहकाम की जरूरत है और उसके लिए जरूरी है कि इमरान खान साहब जैसे बड़े लीडर और असीरान बाहर आए और मुल्क की मामलात पे बैठ के फिर बात की जाए। उसके बाद आपने कमेटी का जिक्र किया, मैं जरा ये सवाल कर लूँ क्योंकि ब्रेक में भी जाना है, सारा टाइम आप उधर ले गए। इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप जैसे अजीम आदमी से, मुझे ये बताइए सर कि ये जो कमेटी इमरान खान ने बनाई है, ये फौज से मुज़ाकरात के लिए बनाई है या हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए बनाई है? तमाम स्टेक होल्डर्स से, जो भी इसमें रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं। और मैं समझता हूं कि अगर तो मौलवी भी आ जाते हैं ना, मौलवी से भी बनाइए। स्टेक होल्डर तो मीडिया भी आजकल है, तो उससे भी बनाइए। मैंने तो पढ़ा है कि उन्होंने 5 रुकनी कमेटी बनाई है और कहा है कि फौज अगर हम मुझसे बात करना चाहती है तो इस कमेटी से बात करें। तो क्लियर कर दें यहाँ पर सर, मैं आप आखिरी क्योंकि ब्रेक पे जाना है, ये कमेटी हुकूमत से बात करने के लिए बनाई गई है या फौज से? तमाम रेलेवेंट स्टेक होल्डर से। रेलेवेंट जब हम बात करते हैं तो उसमें फिर वो तमाम लोग आ जाते हैं जो नहीं, फौज तो आपसे बात नहीं, फौज नहीं बात करेगी, फौज आपसे बात नहीं करना चाहती। हमने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, फौज आपने नाम लिया है। आज प्रेस रिलीज, आज जो प्रेस रिलीज है उसमें तो हुकूमत का नाम ही नहीं है सर। आप लोगों की तरफ से जो आया हुआ है वो कह रहे हैं कि जी फौज बात करना चाहती है तो ये कमेटी मौजूद है, फौज इनसे बात कर ले। तो फौज तो आपसे बात करनी चाहती ही नहीं है सर।
डॉक्टर साहब, मसाइल के हल के लिए जो भी जिम्मेदार हमसे बात करेंगे, चाहे हुकूमत हो चाहे और कोई जिम्मेदार हो, क्या हम पाकिस्तान के मफाद में हम बात करेंगे। लेकिन बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने उसूली मौक़िफ़ को छोड़ें। हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है और वो ये है कि असीरान की रिहाई होनी चाहिए। ठीक, हमारा मैंडेट हमें वापस होना चाहिए। हम कोई भीख नहीं मांग रहे। वेरी गुड। कौम ने निकल के हमें वोट दिया है, ठीक, उस वोट का हिसाब होना चाहिए। वो वोट कहाँ गया? अगर आपने या फिर ना चलाएं, जमहूरियत का डोम क्यों रचा हुआ है? नहीं, आपने बहुत अच्छी जमहूरियत कहाँ है सर? कौन सी जमहूरियत? ना आपके दौर में जमहूरियत थी ना आज जमहूरियत है। लेकिन सवाल ये है कि आपने आज बड़ी जबरदस्त बात कर दी। ये तो मसले का आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी अली मोहम्मद साहब। दिस इज अ नॉन स्टार्टर। अगर आप कह रहे हैं कि आपने क्लियर कर दिया, अपने बच्चों को कौन सा पाकिस्तान देना चाहते हैं? आपने क्लियर कर दिया अली मोहम्मद साहब, तर्जुमान पीटीआई, कि हुकूमत अगर बात करना चाहती है तो वो बात करने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन आप अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम हैं, और वो असूली मौक़िफ़ भी आपने बयान कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते। वेलकम बैक। अली मोहम्मद ख़ान साहब, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर, तर्जुमान पीटीआई। पिछले दिनों एक ख़बर भी चली और उस पर जो जमहूरी सोच के और सियासी सोच के लोग थे वो बहुत खुश हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल अली मोहम्मद डिक्लेयर कर दिए गए इमरान ख़ान की तरफ से। लेकिन फिर इसके बाद ये ख़बर आगे नहीं चली। जी अली मोहम्मद ख़ान साहब, ज़रा इसके ऊपर कोई है ऐसी ऑथेंटिक ख़बर है या ऐसी चला दी लोगों ने? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसी चलिए। अच्छा सर, 2-3 सवालात हैं जिसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम बहसों में चले जाते हैं। तो गुजारिश ये है कि ज़रा टू द पॉइंट चलें, ताकि हम 17 मिनट में अच्छे सवालात के जवाबात आपके ज़रिए, आप जैसे बेहतरीन इंसान के ज़रिए हासिल कर सकें। सर मुझे ये बताएं कि इमरान ख़ान की गलतियों में एक लंबी फहरिस्त है सर, जिसमें KPK की हुकूमत का ख़ात्मा करना, पंजाब की हुकूमत का ख़ात्मा करना, असम्बली से इस्तीफ़ा देना, अदम एतमाद की तहरीक को ना मानकर असम्बली को तोड़ना, साइफ़र का केस जो कि एक बड़ा सेंसिटिव केस था उसको बाहर लाकर पब्लिक करना, इसी तरीके से 9 मई का केस और उसके बाद 24 नवंबर की नाकाम फ़ाइनल कॉल। तो इतनी सारी गलतियां उनकी हैं सर, ये आप नहीं समझते जो ये इस वक्त अलीमा ख़ान ने जो स्टेटमेंट दी है वह इमरान ख़ान से मिल के आ रही हैं, ज़ाहिर है उनकी बहन है, उसकी अहमियत है। एक तरफ जुडिशल कमीशन की बात की है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि अगर ये नहीं हुआ, कमीशन नहीं बना और हमारे लोगों को नहीं छोड़ा गया, तो हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। तो क्या सर ये इमरान ख़ान की एक और गलती नहीं होगी? टू द पॉइंट पे, यानी क्वेश्चन पे फोकस करें तो मुझे मजा आएगा सर। डॉक्टर साहब, अभी मेरे ख्याल में हनूज दिली दूरस्त, अभी थोड़ा सा वक्त है इसमें, क्योंकि जो खान साहब ने पॉलिटिकल डायलॉग के लिए जो कमेटी बनाई है, मेरे ख्याल में वो जो है उसको थोड़ा वक्त देना चाहिए। देखते हैं कि उससे क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि 24 की कॉल से पहले, इस एहतजाज से पहले कुछ एंगेजमेंट थी हुकूमत की और हमारे कुछ सीनियर क़यादत की, किसी न किसी लेवल पे एक एंगेजमेंट थी। अब अल्लाह करे कि वो एंगेजमेंट अगर दोबारा बहाल होती है। इस वक्त पूरा सिस्टम एक स्टेलमेट में है, रुका हुआ है। अगर आप हुकूमत को देखें तो हुकूमत के भी अभी तक कोई 9 महीनों में या पौने 10 महीनों में हुकूमत के भी पैर जम नहीं सके। खान साहब अगर बाहर निकलते हैं, इस तासर को मैं रद्द करता हूँ कि खान साहब बाहर अगर आ जाते हैं, अल्लाह करे इंशाल्लाह आए, तो कोई बहुत सियासी टर्मोइल क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा कोई हम एहतजाजों की तरफ जाएंगे या खुदा न खास्ता कोई मुल्क का माहौल, मैं समझता हूँ कि उनके आने से सियासी टेम्परेचर कम होगा, चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि इमरान ख़ान बज़ाहिर जो देखने में आ रहा है, और अहम तरीन दानिश्वर इस बात को अब मानने लगे हैं कि हुकूमत वैसे तो बज़ाहिर बड़ी कमज़ोर है, लेकिन क्योंकि अब अदालत से उसको कोई ख़तरा नहीं है और पाकिस्तान के सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, यानी जिसको आप स्टेक होल्डर्स कहते हैं, फ़ौज पाकिस्तान,
उनके साथ खड़ी है। तो एक तरफ तो ये हुकूमत यहाँ है, दूसरी तरफ इमरान खान मुसलसल अपनी गलतियों की बुनियादों पर नाकाम होते जा रहे हैं। इस लिहाज से कहा यह जा रहा है कि सियासी तौर पर मौजूदा इस वक्त जो पोजीशन है इमरान खान की वो बहुत नीचे आ चुकी है। तो मुज़ाकरात तो सर उनके दरमियान होता है, और वो भी ले और दे के बुनियाद पे, जब दोनों पार्टी बराबर हों। क्या कहेंगे सर? मैं तो इस आपकी बात से अक्सर रद्द करता हूँ, इनकार करता हूँ कि खान साहब या हमारी तहरीक नाकाम है या कोई बहुत हमने ऐसी गलतियां कर दी हैं जिसकी वजह से हमारी सियासी पोजीशन बड़ी वीक है। ऐसी बात नहीं है। इस बात को मानते हुए कि इमरान खान साहब जेल में हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक सेटबैक है, लेकिन अगर आप एक नाकामी का पैमाना नापना चाहते हैं किसी भी सियासी जमात का या उसके लीडर का, तो वो तो अवामी मकबूलियत या अवामी पजीराई है। 8 फरवरी के इलेक्शन में इतनी बड़ी पजीराई मिली कि रात को उठ के लोगों को जेली फॉर्म 47 बनाने पड़े और स्टफिंग करनी पड़ी। उसके बावजूद इतना वोट अवाम ने डाल दिया कि आपके और स्टफ वोट्स भी मैटर नहीं करते। तो अगर जमहूरियत का मतलब जमहूर की एक एतमाद है और आपके साथ जमहूर का होना है, तो वो तो हमारे साथ है, तो इसको आप नाकाम कैसे कह सकते हैं? आज आप देखिए मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, इनकी हुकूमत भी इनको दे दी गई है, हुकूमत में बैठे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सियासी तौर पे नाकाम है क्योंकि वो अपना वोट बैंक खो चुके हैं। ठीक, आई एग्री सर। मैं आगे चलता हूँ। अब दूसरा जो मेरा सवाल है वो ये है कि इमरान खान साहब ने फिर एक दफ़ा आखिरी कार्ड की बात की है। अच्छा, मैंने कई स्टेटमेंट उनकी सुनी है, चंद मैं आपके सामने कोट कर देता हूँ। अदम एतमाद की तहरीक के वक्त भी इमरान खान ने कहा था कि मेरे पास आखिरी कार्ड मौजूद है, लेकिन वो आखिरी कार्ड सामने नहीं आया। जेल भरो तहरीक की नाकामी के बाद भी इमरान खान ने कहा मेरे पास आखिरी कार्ड मौजूद है, नज़र नहीं आया। फॉरेन फंडिंग केस के वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास आखिरी कार्ड मौजूद है, वो नज़र नहीं आया। इलेक्शन 2018 में भी उन्होंने एक दफ़ा स्टेटमेंट दिया था कि मेरे पास आखिरी कार्ड मौजूद है, नहीं आया। 24 नवंबर की फाइनल कॉल की आप मानते नहीं हैं, लोग उसे नाकाम कहते हैं। उस नाकामी के बाद भी वो कह रहे हैं कि मेरे पास आखिरी कार्ड मौजूद है। तो सर ये आखिरी कार्ड आता नहीं है, कभी भी नहीं आता है। तो क्या ये अपने वर्कर को हौसला देने के लिए, इंगेज करने के लिए, या आप जैसे लीडर को हौसला देने के लिए कहते हैं, या वाकई कोई आखिरी कार्ड है सर? आखिरी कार्ड आप हैं, आप आते नहीं। That was on a lighter note. देखें, मैं लीडर वीडर कोई नहीं, मैं एक कारकुन हूँ अपनी जमात का। देखें, खान साहब का अगर कोई आखिरी कार्ड है, वो अब मैं आपसे फुल न्यूज़ पे बैठ के तो डिस्कस नहीं करूंगा, वो तो खान साहब का प्रेरोगेटिव है, उनका इस्तेकाक है कि वो कब उसको शो करते हैं। हो सकता है जितने मौके आपने गिनवाए हों वो आखिरी कार्ड उन्होंने इन दिनों के लिए संभाल के रखा हो। तो देखिए, थोड़ा सा तेल देखिए, तेल की धार देखिए, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। चले। अच्छा सर, एक बहुत ही बेसिक सवाल है। आप बड़ा पीटीआई के उस हिस्से से आपका ताल्लुक़ है जो बहुत सेंसिबल, मैं नहीं कहता सर, आपके अपोजिशन के लोग भी मानते हैं, आपके बदतरीन दुश्मन भी मानते हैं कि अली मोहम्मद जो है वो एक सियासी वर्कर है और उसकी सोच बड़ी पॉजिटिव है। तो मैं सर आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि बाहर आपने अप्रोच की, अमेरिका में वहाँ पर लॉबिंग की, लॉबियस्ट फॉर्म ली, बहुत कुछ किया, वहाँ से करारदाद पास करा दी, कुछ करा दिया, कुछ नहीं हुआ। अब उसके बाद जो है वो वहाँ से बैठकर जो बाहर बैठे हुए हैं वो बड़ी धमकियाँ, फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिशें, बड़े बड़े वहाँ पे वीलॉगर और बड़े बड़ी चीज़ें सामने आई हैं, वो उसकी बुनियाद पे भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद आपने तहरीकें और जलसे और फाइनल कॉल भी कर लिया, कुछ नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं सर एज ए वर्कर? इमरान खान इस वक्त जेल है, उन पे ऊपर मुकदमात हैं या जो भी बनने जा रहे हैं, और मज़ीद अब फ़र्द जुर्म भी आयद हो गई है 9 मई के हवाले से उनके साथ और बहुत। इमरान खान किस तरीके से रिलीज़ हो सकते हैं सर पाकिस्तान में? क्या इन धमकियों से, थ्रेट से, या बाहर की
लॉबियस्ट फर्म के ज़रिए प्रेशराइज करके या लीगल तरीके से और एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव आपके टॉक से हुकूमत से कैसे रिलीज होंगे सर? देखें, एहतजाज करना, लॉबी करना, प्रेशर डालना पॉलिटिकल अंदाज में, वो हर जमात का राइट होता है और हर जमात करती है। हमने ना कभी एक्सपेक्ट किया ना एक्सपेक्ट करते हैं, बल्कि मैं तो सजेस्ट भी करूंगा खान साहब को अगर मिला, और ना उनका कोई ऐसा इरादा है कि किसी बार के इन्फ्लुएंस से वो बाहर आए। अगर ऐसी कोई सूरत बनती भी है तो मैं खान साहब को कहूंगा, और खान साहब की भी ये सोच है कि कभी भी वो किसी बैरूनी मुदाखलत की बुनियाद पर बाहर नहीं आएंगे, ना उनकी वो तवक्कुआत है। हम जो कुछ करेंगे इंडिजिनसली पाकिस्तान बेस्ड हमारी मूवमेंट है, हम पाकिस्तानी हैं, हम वी आर पाकिस्तानी, मेड इन पाकिस्तान, मरना जीना इधर है। जो कुछ होगा हम खुद अपने दम से करेंगे। और मेरी जिंदगी में मैंने ये सीखा है कि दुनिया में कभी कोई किसी की जंग नहीं लड़ता। अपनी जंग चाहे सियासी हो या कोई और हो, वो खुद आपको अपनी फाइट खुद करनी पड़ती है। मेरा शॉर्ट इस पे जवाब ये है, मेरे ख्याल में इसका जो है रिजल्ट किसी न किसी लेवल पे कोई ना कोई डायलॉग के जरिए ही इसका कोई निकलेगा, जहां किसी एक फरीक की जीत और किसी दूसरे फरीक की हार पे बात ना हो, बल्कि किसी न्यूट्रल आर्बिटर की तरफ बात जाए। और वो न्यूट्रल आर्बिटर जो है तो तारीख में पहली बार मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये होगी कि एस्टैब्लिशमेंट की बजाय अगर वो अदलिया हो तो वो ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल पैरामीटर्स के अंदर होगा, वो ज्यादा देरपा होगा और उससे जमहूरियत मजबूत होगी, कमजोर नहीं होगी। अच्छा सर, किसी ने सजेशन दिया कि दो ही तरीक़ेकार हैं। एक तो ये है कि जी टॉक्स, डायलॉग्स, बिल्कुल आपने भी एक बात कही इमरान खान के रिलीज़ होने से, बाकी ये सब चीज़ें प्रेशर व्रेशर इसकी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है और ये होता रहता है। आपने कहा जी होता है। चलें, दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान अपने केसेस को अदालतों में अपने मुकदमात को लड़ें, लेकिन खुदारा उन वकीलों के ज़रिए ना लड़ें जो सियासी वकील हैं, जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है कि इमरान खान बाहर आएँ, बल्कि इमरान खान पाकिस्तान के टॉप मोस्ट वकीलों को अदालत में खड़े करें अपने केसेस के साथ, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको वहाँ रिलीफ मिले। आप क्या समझते हैं सर? डॉक्टर साहब, मैं खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हूँ। केसेस मैं खुद तो नहीं कर रहा, वो लीड लॉयर्स हैं, लेकिन मैं 2014 आपको फैसल साहब रिलीज करेंगे, लतीफ खोसा साहब करेंगे, गौहर खान करेंगे, ये कौन, और ये शेर अफजल मरवत करेंगे, ये कौन सा वकील इमरान खान को निकलवाएगा सर? जरा नाम तो बताएं। ये लोग करेंगे या पाकिस्तान का जो टॉप मोस्ट न्यूट्रल, जो सियासी नहीं हो, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं हो सवाए कानून और आइन के, तो बेहतर नहीं है इमरान खान उनको अप्रोच करें सर अपनी लीगल मैटर्स के लिए? अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं जवाब देना चाहता हूं। जरूर 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 थोड़ा पानी पिए आप। देखिए, कोशिश करता हूँ। लीगल टीम का मैं 2014-15 से किसी न किसी लेवल पे हिस्सा हूँ। उसको हामिद खान साहब डील करते थे, सीनियर आदमी हैं। इस वक्त जो मेन केसेस इमरान खान साहब के लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल में तो बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं। मसलन सलमान सफदर साहब, मसलन थोड़ा मुझे सुन लेना थोड़ा सा। मैं नाम पूछ रहा हूँ ना सर, नाम तो बता दें, मैं भी लिख रहा हूँ। आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सुन बताएं ना सर, जवाब दें ना सर। सलमान सफदर साहब उनके एक लीड लॉयर हैं सर, जो साइफर केस को वो जीत चुके हैं। ठीक। और उसके साथ साथ अली जफर साहब सीनियर एडवोकेट हैं, वो उनके लीड लॉयर हैं। ठीक। साथ में सलमान अकरम राजा साहब लीड लॉयर हैं। गौहर साहब और ये सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेन केसेस जो हैं वो राजा साहब, ये तो सब सियासी वर्कर हैं सर, ये तो आपके सियासी वर्कर हैं, बौने सियासतदान हैं। इमरान खान बाहर आ गए तो ये तो सब नहीं। डॉक्टर साहब, या आप थोड़ा सा चुप दें, या आपकी मालूमात हमेशा अप टू डेट होती हैं, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में शायद सर्दी का असर है। हालांकि कराची में इतनी सर्दी तो नहीं होती, सर्दी इस्लामाबाद में। सर ये नामी गिरामी, ये जो नाम लिया आपने, नामी गिरामी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, ये नामी गिरामी है सर। इसमें लतीफ खोसा का नाम भी डाल देता हूं मैं, लतीफ खोसा, और इसके बाद मैं डाल देता हूं वो जो आपके कौन है, एक और बड़े ज़बरदस्त आजकल हैं, उनके भाई फवाद चौधरी के,
उनका नाम भी डाल देता हूँ सर। ये अजीम तरीन लॉयर हैं तो इमरान खान तो सारी ज़िंदगी अंदर ही रहेंगे सर। आप लोग सिंसियर नहीं हैं। नहीं सर, देखिए, मैं आप शायद सुनना नहीं चाहते या पता नहीं आप किस मूड में बैठे हैं। फैसल चौधरी की आप बात कर रहे हैं, फवाद साहब के भाई हैं। फैसल चौधरी लीड लॉयर नहीं है, वो जाते वहां जरूर हैं, लेकिन मेन केस वहां सलमान सफदर लड़ते हैं, जो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, प्रोफेशनल लॉयर हैं, एंड ही इज बीइंग पेड फॉर द जॉब। दूसरे जो इद्दत केस था, मैं खुद वहां उस केस में रेगुलर जाके सुनता था, सारी कार्रवाई देखता था। सलमान राजा साहब ने, वो सर खुदा के लिए वो सियासी आपके जनरल सेक्रेटरी हैं सर, उसको आगे निकलते हैं सर। अब आगे निकलते हैं, एक अहम क्वेश्चन है। चलें, आपने बताया तो वकील नहीं है क्या? टॉप के लॉयर भी तो है ना सर। कहाँ लॉयर हैं सर? खुदा के लिए आप उनको बैठाइए, क्वेश्चन करें। कई जगह पे तो कई जगह पे कौन, आप जरा मालूम तो सर है। सलमान अकरम राजा का एक्सपीरियंस कॉन्स्टिट्यूशनल, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन कितनी है सर, मालूम कर लीजिएगा। मैं तो एक सजेशन दे रहा था, बड़े अहम तरीन आदमी ने कहा कि इमरान खान अगर दो तरीके से बाहर आ सकते हैं इन धमकियों और इन चीज़ों से, कुछ नहीं, या तो वो टॉक्स हो अच्छी बेहतरीन, आपने भी कहा। दूसरा, पाकिस्तान के अहम तरीन जो न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, वो पैसा जो लॉबियस्ट को दिया जा रहा है। मेरा नुक्ता ले ले प्लीज। देखें, मैं एक सियासी कारकुन भी हूं और एक लॉयर भी हूं, दोनों चीजें मैं वहां अदालत में देख रहा हूं। मैंने खुद इमरान खान साहब को ये बात की है, पता नहीं मैंने शायद किसी मीडिया पे ये बात की है कि नहीं, लेकिन आपके चैनल पे कर रहा हूं। तकरीबन 22-23 दिन पहले खान साहब को मैंने इसी तरह, मेरे दाएं हाथ पे बैठे हुए थे, और मैंने उनको ये बात की कि ये जो सामने अदालत उस वक्त अलकादर केस चल रहा था, कि मुझे नहीं लगता अदालतों से रिलीज होगा ये आपका काम, क्योंकि उसकी वजह यह है कि केसेस जो हैं वो पॉलिटिकल हैं डॉक्टर साहब। केसेस लीगल नहीं बने, केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जब केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, उसका रिजल्ट फिर पॉलिटिकल सॉल्यूशन से निकलता है। आप देखें 180 के करीब केसेस, ठीक है, आई एग्री, लेकिन सर केस अदालतों में केस है ना सर, तो उसको तो लीगल लेवल पे लड़ा जाएगा, पॉलिटिकली आप टॉक्स करें। आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुशरा बीबी ने कई अहम सियासी मीटिंग अटेंड की, उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया इमरान खान का, उसके बाद उन्होंने लीड किया आखिरी कॉल को, जो बहुत बड़ी तहरीक थी आपकी, उसको लीड किया। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि इमरान खान की सियासी जानिशीन बुशरा बीबी हैं? लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि अलीमा खान भी आ गई हैं। तो और आपके जो लीडर हैं, जो एकदम आ गए हैं, जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी क़यादत ओहदे मिल गए हैं, वो लोग घबरा गए कि वो बुशरा को माने, अलीमा को माने। ज़रा आप बताएंगे सर इस पर। एहतजाज गंडापुर साहब ने लीड किया था। बुशरा साहिबा या अलीमा साहिबा को कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं है। आपने तहरीक इंसाफ की विरासत की या जानिशीन की बात की, वो बातें बड़ी बात की हैं। खान साहब जिंदा हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, हमसे ज्यादा फिट हैं, इंशाल्लाह खुद बाहर आएंगे, खुद लीड करेंगे। और इमरान खान साहब की सियासी जानिशीन तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ मिडिल क्लास की जमात है, जो अमीन है पाकिस्तान के करोड़ों नौजवान लड़कों लड़कियों के, उनके होप्स के। इंशाल्लाह इमरान खान साहब के विजन को पाकिस्तान के करोड़ों लोग लेके चलेंगे। ये जमात उनका पाकिस्तान को एक तोहफा है, जिस तरह शौकत खानम एक तोहफा है। इंशाल्लाह ये जमात मिडिल क्लास लोगों को लीडरशिप लेवल तक लेके जाती रही है और लेके जाती रहेगी। ये पहली जमात है पाकिस्तान की जो नजरियाती जमातों में से एक इंस्टीट्यूशन बनेगी इंशाल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद साहब। अल्लाह किसी स्टेज में जल्दी मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और अली मोहम्मद खान साहब थे, उनसे बहुत सारी बातें हुई, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।